पूरे दिल के साथ पढ़ाई करो, मेहनत करो, और जब रिजल्ट आने की बात हो तो तुम्हारा एग्जाम कैंसिल हो जाए, तुम्हारे दिल पे उस समय क्या गुजरेगा? तुम टूट जाते हो, लाचार हो जाते हो, और तुम्हारी इस बात को कोई समझने वाला नहीं होता है। तुम जिसे चुनते हो 5 वर्ष के लिए अपना सरकार बना लेते हो, और वो तुम्हारे दिल को छल्ली कर देती है। ऐसी सरकार को तुम कब तक सपोर्ट करोगे? कब तो तुम पूरी अपनी एनर्जी के साथ उसका सहयोग करने में अपना पूरा अहम भूमिका निभाओगे? तुम्हें आखिर मिलता क्या है? तुम तो बस इतना ही चाहते हो ना कि मेरा कहीं पे अच्छा से मैं पढ़ूं और पढ़ने के बाद मेरा प्लेसमेंट हो जाए, लेकिन तुम्हारे साथ ऐसा नहीं होता, और सिर्फ तुम देखते रह जाते हो। तुम्हें लगता है कि तुम्हारे पास कुछ नहीं है, तुम कुछ नहीं कर सकते हो। एग्जाम तुम देते हो, तुम्हें लगता है कि मैं अच्छे से पढ़ाई कर रहा हूं और मैं क्वालिफाई कर जाऊंगा और मैं एक अच्छा सा जॉब पालूंगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है ना। एग्जाम देने के बाद कुछ लोग तो बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं इसलिए कि एग्जाम कैंसिल हो जाता है। उन्हें लगता है कि एग्जाम कैंसिल हो गया, फिर हम दोबारा एग्जाम देंगे और अच्छे मार्क्स से क्वालिफाई कर जाएंगे। अरे मेरे भाई, इस भ्रम में तुम क्यों पल बढ़ रहे हो? तुम्हें क्यों लगता है कि एग्जाम फिर होगा और तुम एग्जाम दोगे और फिर तुम क्वालिफाई कर जाओगे? तुम्हारे घर वाले जो हैं वो तुम पे बहुत भरोसा करते हैं। वो सोचते हैं कि मेरा बेटा कुछ करेगा, मेरा नाम रोशन करेगा, लेकिन ये सरकार उनके सारे सपनों को तोड़ देती है। ये पूरी तरीके से लाचार बना देती है तुम्हें, और तुम लाचार बनते चले जाते हो। क्या यही है जिंदगी तुम्हारी? क्या इस निकम्मी सरकार को तुम कभी भी औकात नहीं दिखाओगे? और जब केस करने की बात आती है, थोड़ी सी पैसा डोनेट करने की बात आती है, उसमें भी हम लोग पता नहीं क्या सोच लेते हैं कि पता नहीं ये लोग क्या कर रहे हैं, क्या करेंगे, क्या नहीं करेंगे। चलो ठीक है, तुम डोनेट यार मत करो, लेकिन अपने हक के लिए लड़ाई तो लड़ सकते हो। इस निकम्मी सरकार को तुम बता तो सकते हो कि तुम क्या कर सकते हो, तुम्हारी क्या काबिलियत है, या फिर इसके सामने हमेशा तुम लाचार बनते रहोगे? ये जैसे घुमाना चाहेगी वैसे तुम बस घूमते चले जाओगे। क्या यही जिंदगी बन के रह जाएगी? और एक आदमी आता है, नीरज जैसे आदमी आते हैं, और पता है तुम जैसे बुड़बक बेवकूफ लोगों को 2 पल में कुछ भी बता के कुछ भी करा सकते हैं तुमसे। आज नीरज का जो स्टेटमेंट है, बयान है, आप लोग सुना ना, आपने जरूर सुना होगा। वो बोल रहा है कि हमारी रितिका रानी या कौन रानी, पता नहीं वो कैसी एडवोकेट है, मुझे पता ही नहीं है, उसी ने केस को जीता दिया। और उसके बाद वो ये भी बोला जा रहा ना कि पीके साही जैसे एडवोकेट को उसने धूल चटा दिया। ये मतलब ये इस जाल को आप समझ क्यों नहीं पा रहे हो? ये सिर्फ एक जाल है, जिस जाल में हम बंधते चले जा रहे हैं। हम समझ ही नहीं पा रहे हैं कि हमारे साथ क्या हो रहा है, क्या क्या घटनाएं हमारे साथ घट रही है। बस हम देखते चले जा रहे हैं, और बस जैसे सरकार हमें घुमाना चाह रही है हम घूमते चले जा रहे हैं। क्या सरकार के प्रति आप आवाज नहीं उठा सकते हैं? आपने अपनी पढ़ाई सिर्फ इसीलिए की है कि सिर्फ आपको एक जॉब मिल जाए। जॉब के सिवा आपका कोई फोकस है ही नहीं, आपका कोई एम है ही नहीं, और ये गवर्नमेंट जैसे चाहे वैसे आपको नचा सकती है। एक विधायक एक टीचर को कुछ नहीं समझता, एक एमएलए एक टीचर को कुछ नहीं समझता। आखिर आपकी क्या वैल्यू है? आप कब तक ऐसे रहोगे? कब तक आप लाचार और कब तक आप बेबस इंसान की तरह बने रहोगे? अपनी जिंदगी के लिए अपनी अहमियत को पहचान करके आपको इस घटिया सरकार के प्रति आपको आवाज उठाना होगा। यह सरकार इतनी घटिया है ना कि इस कोरोना महामारी में भी अपनी चाल चलती है। यह प्रवासी बिहारियों को बोलती है कि आप आ जाओ, आप यहां आओगे तो हम आपको जॉब देंगे। अरे जो सरकार इन प्रवासी बिहारियों को बुला नहीं सकती है, क्या यह सरकार उनको जॉब दे सकती है? जो सरकार जब चाहे नोटिफिकेशन निकालती है और जब चाहे उस नोटिफिकेशन को धूल चटा देती है। आप क्या करते हो? आप सिर्फ देखते रह जाते हो। आपके पास कोई ऑप्शन बचता ही नहीं है, बस ये जैसे चाहे वैसे आपको नचा देती है। आखिर कब तक आप सोए रहोगे? और आप लोग ना बहुत अच्छे से वीडियो को देखते हैं, लेकिन मैं पेरेंट्स लोग आप लोगों को बोल रहा हूं, मैं बिहार के लोगों से बोल रहा हूं कि आपको लगता है ना कि बिहार में बहुत कुछ अच्छा हो रहा है ना, तो अपने बेटे को देख लो,
जो इस समय ना पैदल तुम्हारे घर पे आ रहा है। उस बेटे के बारे में सोचो जो दिल्ली फंसा हुआ है, चेन्नई फंसा हुआ है, अहमदाबाद फंसा हुआ है, कोलकाता फंसा हुआ है, और ये तुम्हारी निकम्मी सरकार जिसे तुमने बहुत चाव से वोटिंग करके इसे जिता रखा है ना, ये तुम्हारे पुत्र और तुम्हारे जो रिलेटिव है ना उनके साथ क्या कर रही है। अरे हम जैसे लोग तो लाचार हैं, ये जैसे चाहे वैसे घुमा देती है। और हम लोग के पास बचता क्या है, सिर्फ हम लोग एक बात जानते हैं कि हमको केस करना है, हम बस हाई कोर्ट में जा सकते हैं कि यही एक लड़ाई है हमारे पास। मैं यहां सिर्फ एक शिक्षक की बात नहीं कर रहा हूं, मैं उन गरीब लोगों के बारे में भी बात कर रहा हूं जो फंसे हुए हैं, जिनको खाने के लिए नहीं है, बिहार सरकार से भीख मांगते हैं, हाथ जोड़ते हैं कि प्लीज हमें आप बुला लो, हमारे राज्य में बुला लो, और ये कहती है कि नहीं, हम तुम्हें नहीं बुला सकते हैं, तुम लाचार हो, तुम लाचारी में ही जियो। और तुम लोग पढ़े लिखे हो ना, बहुत पढ़े लिखे हो, लेकिन तुम लोग कुछ नहीं कर सकते, सिर्फ कमेंट करो फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप, हाँ ये न्यूज अच्छा है, बस लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, यही करो। अरे जॉब नहीं देगी ये सरकार तो इसको दिखा तो सकते हो। अरे राजद हो, जदयू हो या भाजपा या कोई पार्टी हो, उस पार्टी से तुम्हें क्या लेना देना है? तुम्हें कुछ मिलने वाला है? कुछ नहीं मिलने वाला है। कोई भी पार्टी किसी भी गवर्नमेंट की सरकार बनेगी वो तुम्हारे साथ यही करेगी। इस बात को तुम नहीं समझ पा रहे हो। हर एक सरकार तुम्हारे साथ यही खेल खेलेगी। तुम कब तक सोए रहोगे? तुम्हारे अंदर अगर कोई जिज्ञासा है ना तो जगो, उठो, लड़ने के लिए तैयार रहो, लेकिन नहीं लड़ोगे तुम नहीं लड़ोगे। अरे अपने भाई को देखो ना जो रो रहा है। इस एसटीईटी एग्जाम से कितने लोग दुखी हैं ना, उनके बारे में जरा सोचो, तुम जरूर सोचो। तुम्हारा मार्क्स कम आता है ना तो तुम खुश हो कि एग्जाम कैंसिल हो गया ना तो मैं अच्छे से एग्जाम दे दूंगा। अरे पागल, तूने ही बोला था ना कि कुछ दिन पहले कि जुलाई में एग्जाम होगा, और बीएसईबी बोर्ड ने बोल दिया ना कि जब तक ये कोविड-19 का प्रकोप नहीं हटेगा बिहार से हम एग्जाम नहीं लेंगे। अब क्या सोचेगा तू? अरे अगर इसको वैकेंसी करनी होती तो खुद बोलती है कि एग्जाम मैंने नीट एंड क्लीन लिया, ये क्यों ऐसा काम करती? पर नहीं है, हम लाचार हैं। टूटो। अगर तुझमें थोड़ी भी शर्म वाली चीज है ना, शर्म वाली बात अगर तुम्हारे अंदर है ना, तो तुम जगो, इस जदयू के खिलाफ जगो। तुम्हें जगना होगा, नहीं जगोगे तो फिर लाचारी में जियो। और आप मेरे चाचा लोग, मेरे भाई लोग और मेरे समाज के लोग, मैं आप लोगों से बोलता हूं, आप देखते रहो, अपने बेटे को पढ़ाते रहो। तुम्हारा बेटा नाम करेगा, नाम रोशन करेगा पढ़ के, बस पढ़ाते रहो। हाँ पढ़ाओ, खूब पढ़ाओ, लेकिन तुम लोग तो शर्म करो, जो न जाने कितने एग्जाम तुमने दे रखा है लेकिन अभी तक तुम्हारे साथ कुछ हुआ नहीं। तुम तो शर्म करो, इस सरकार को दिखाओ, इसकी औकात दिखाओ, खुल्लम खुल्ला बोलो कि नीतीश तू करप्ट है, तू सुशासन के नाम पे हर एक काम कुशासन जैसा करता है। तुम्हारे अंदर शासन सुशासन वाली तो कोई बात ही नहीं है। तुम्हारे राज्य में हर एक काम घटिया होता है। अरे तू बिल्डिंग बड़ा बड़ा खड़ा करके क्या दिखाना चाहता है? तू क्या करना चाहता है? क्या दिखाना चाहता है? अरे तू क्या, तेरी सरकार क्या, बिहार का हर एक इंसान जानता है कि एग्जाम नीट एंड क्लीन हुआ था, और तुझे नीतीश नहीं पता है। मैं तुझे बताता हूं, तुम इस वीडियो को, तुम लोग अगर मैं थोड़ी भी शर्म ना तो इसे शेयर करो, इस वीडियो को उस नीतीश तक पहुंचे। अगर उसको दम है ना तो इस एसटीईटी में जो सबसे कम मार्क्स लड़का लाता हो उससे भी बात करके देख ले। नीतीश की औकात पता चल जाएगी कि इस एसटीईटी में कैसे कैसे स्टूडेंट थे। मैं भी एक एसटीईटी ही कैंडिडेट हूं, लेकिन तुम्हारे प्रति खड़ा होने का मेरा जिज्ञासा पैदा हो रहा है, और मैं चाह रहा हूं ना कि मेरे बिहार के बच्चे हैं ना वो सारे जगह तुम्हारे खिलाफ, चाहे वो दरोगा के, मैं सेकंड बार दरोगा इस बार मेंस दे रहा हूं। इसके पहले भी मैंने मेंस दिया था, मैं कभी भी आप लोगों से बता नहीं रहा हूं। हम लोग बीपीएससी पीटी क्वालिफाई करते हैं, मेंस में भी जाके पता नहीं क्या क्या होता है, लेकिन कौन बताता है? कब तक करोगे यार? तुम्हारी उम्र खत्म हो जाएगी। एक एक इंसान होता है जो बीपीएससी इंटरव्यू में जाकर के 7th या 8th बार में जाकर के भी उसका फाइनल नहीं होता, वो क्या करेगा? तुम बीएसएससी का एग्जाम दे लो, तुम दरोगा का एग्जाम दे लो, तुम बिहार का कोई एग्जाम लो, हर एक एग्जाम में यही खेल होता है। हाँ लेकिन तुम क्या करोगे? तुम तो लाचार हो, तुम्हें तो एक ही आदत है कि तुम एग्जाम ही दोगे, इसके सिवा तुम्हारे पास काम ही नहीं है। मैं हाथ जोड़ता हूं कि अगर तुम्हारे अंदर थोड़ी भी शर्म है तो यार जग जाओ। अब तुम कहोगे कि मैं कैसे जगूं? जगने के लिए ना कहीं जाने की जरूरत नहीं है। तुम जहां हो, जिस चीज का भी यूज करते हो उसी से तुम जग सकते हो। तुम सोशल मीडिया, फेसबुक, ट्विटर यूज करते हो ना, तो यहीं से जगना शुरू करना दो। अगर पूरे बिहार के बच्चे ऐसे जगना शुरू कर देंगे ना तो ये सरकार क्या चीज है? अरे ये रेत की एक
एक रेत है, मिट्टी की एक रेत है और कुछ नहीं है। आज ये सरकार है ना, कल इसकी औकात तुम दिखा दोगे ना तो ये रोड पे आ जाएगी। ये जदयू, राजद, भाजपा कोई हो, मैं किसी पार्टी का जिक्र नहीं कर रहा हूं, प्लीज मेरे बारे में कमेंट मत कीजिएगा। ना मैं राजद का सपोर्टर हूं, ना मैं भाजपा का सपोर्टर हूं, ना मैं जदयू का, ना मैं लोजपा का, मैं किसी पार्टी का सपोर्टर नहीं हूं। अगर कोई नेता हमारे लिए कुछ नहीं करता है, कोई भी नेशनल पार्टीज हमारे लिए कुछ नहीं करती है, वो किस काम की है? उसको हमने जिताया है ना, हमने सब कुछ किया है ना, लेकिन अगर वो हमारे लिए कुछ नहीं करती है तो किसी काम की नहीं। मैं आशा करता हूं कि आप लोग बात को समझ रहे होंगे। अगर तुम्हारे अंदर थोड़ी भी शर्मी बची है ना, तो उस शर्म को यूज करो, सही जगह यूज करो, और नहीं करोगे तो खुद भुगतो। यही जिंदगी है। पढ़ते रहो, पढ़ने का बहुत शौक है तुम्हें, पढ़ो पढ़ो। तर्क दोगे ना, और तर्क साले देने वाले पता है क्या देते हैं कि आईएएस बन जाते हैं, ये बन जाते हैं। अरे बेवकूफ इंसान, कभी झांक के देखो उस आईएएस बनने वाले इंसान के पीछे का बैकग्राउंड। कभी तुम सुनते हो कि रिक्शा चालक का बेटा आईएएस बना? सब फालतू बात है, सब जोक्स होते हैं और कुछ नहीं। कोई रिक्शा चालक का बेटा आईएएस नहीं बनता, वो सिर्फ दिखाया जाता है। पेट्रोल पंप चलाने वाला का बेटा आईएएस बन गया, वो पेट्रोल पंप पे क्या नोजल पकड़ने का काम करता था, उसका बेटा आईएएस बना। तुम लोग ये सिर्फ पढ़ लो, पढ़ के और बस मोटिवेट हो जाओ, लेकिन हकीकत क्या है ना, इससे तुम लोग रूबरू मत होना। 90% लोग जो सक्सेस होते हैं ना, उनका इंटरव्यू गलत होता है। मैं बोलता हूं गलत होता है, लेकिन तुम मत जगो, तुम ऐसे ही रहो। अगर तुम्हें शर्मी है ना थोड़ी सी भी, तो जगो यार, प्लीज जगो। मैं यही रिक्वेस्ट करता हूं कि बिहार के सारे बच्चे, सिर्फ एसटीईटी नहीं, टीईटी, आज एनआईओएस, डीएलएड, बीएड, वाह वाह रे गवर्नमेंट वाह। एक बीएड जो ग्रेजुएशन लेवल पे बीएड किया, माधर चोद गवर्नमेंट साला, वो भी जाके 1 to 5 में पढ़ाएगा। एक डीएलएड किया जो रेगुलर से कंटिन्यू क्लास करके, वो भी 1 to 5 पढ़ाएगा। और एक नियमित डीएलएड किया, वो भी 1 to 5 पढ़ाएगा। और एक जो एनआईओ से डीएलएड किया, वो भी 1 to 5 पढ़ाएगा। अरे गंदी नीति, गंदी साली नाली के कीड़े हो तुम लोग, जो इस गंदे सरकार को नहीं समझते हो। ये साला हमारा जो एमएचआरडी मंत्रालय है, ये कैसा भड़ुआ इंसान है साला। थोड़ा भी अगर इसको शर्म होता ना, तो ये गाइडलाइंस जारी नहीं करता जैसे किया है, हैं? लेकिन तुम जैसे लोग ना ऐसे ही वोटिंग करके और ऐसे ही नेता को जिताओ। हाँ, अरे केजरीवाल को देखो ना, शर्म करो ना। अरे ऐसे आईएएस और पीसीएस वाले अगर बनेंगे ना नेता, तो वो जाके तुम्हारे लिए कुछ करेंगे। लेकिन भड़ुए जैसे ना पॉलिटिक्स बनेंगे तो यही होगा। मैंने कुछ दिन पहले एक स्टेटमेंट पढ़ा था कि एक भड़ुआ चूतिया नेता ने एक शिक्षक को गाली दिया था कि सब साले निकम्मे हैं शिक्षक। अरे भड़ुआ साला, तेरा बाप जो होगा ना, उसे भी वही शिक्षक पढ़ाया होगा। साले तू आज नेता है ना, तो तुझे भी एक शिक्षक नहीं पढ़ाया होगा। और मैं गाली दे रहा हूं, मैं गाली दूंगा, मुझे बोलने का अधिकार है। मैं किसी का नाम नहीं रख रहा हूं, लेकिन मैं सभी साले को गाली दे रहा हूं जो मेरे दिमाग पे चल रहा है अभी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।